कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। अब तक आपने जो कथा सुनी अरण्य कांड में, प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता को खोज रहे हैं और नारद जी भी उनसे मिलते हैं। जटायु की भेंट होती है, जटायु का दाह संस्कार किया जाता है। और अब आगे किष्किंधा कांड की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिए और बार बार कथा को सुनिए। अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कौंदेन्दीवर सुंदरावती बलहु, विज्ञान धामाबुभौ, सौभाग्यवर धन विनौ, श्रुतिनुतौ, गोवी प्रवृंद प्रियो, माया मानुषरूपिणौ, रघुवरौ, सद्रह्मवर्मौ हितौ, सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ, भक्ति प्रदौ तौहिनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्वर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही मेरे भक्ति प्रद हों। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चावयाम, श्रीमशंभो मुखेन्दु सुंदर वरे, संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं सुखकरं, श्री जानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। वे पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पाठ करते रहते हैं। मोक्ति जन्म माहि जान सिया रामा, मोक्ति जन्म माहि जान, ज्ञान खाने अज्ञान करे, जहाँ बस शंभु भवान सिया रामा, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यह कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जान करके उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सोर ब्रांद सिया रामा, जरत सकल सोर ब्रांद, विषम गरल जहीं पान किए, तहीं न भजसे मन मांद सिया रामा, तहीं न भजसी मन मांद, को कृपाल शंकर सारी से। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता है, जिनके समान कृपालु और कोई नहीं है। आगे चले बहोरी रघुराया,
ऋष्यमुख पर्वत नियराया। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की को आते देख करके अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले कि हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। धारी बाटु रूप देखूं तय जाई, कहे सुजानी जिये शयन बुझाई। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर के देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान करके मुझे इशारे में समझा करके कह देना। पठये बाली मोहि मन मैला, भागऊं तुरत तजाऊं यह सैला। विप्ररूप धरि कपित गयऊं, माथ नाई पूछत यस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़ करके दूसरी जगह भाग जाऊंगा। ये सुन करके हनुमान जी की ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। विप्ररूप धरि कपित गयऊं, नाई पूछत यस भयऊं। विप्ररूप धरि कपित गयऊं, माथ नाई पूछत यस भयऊ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवा करके इस प्रकार प्रभु से पूछने लगे। कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, छात्री रूप फिरऊं बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में घूम रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भांजन धरनी भार, रामा भांजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए। श्री रामचंद्र जी ने वटुक भेषधारी ब्राह्मण से कहा, हम
कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दऊ भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी एक स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते हुए यहाँ फिर रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। आपने हमारा पता तो पूछ लिया, अब आप अपना चरित्र भी हमें बता दीजिए कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आप अपनी कथा भी हमें बताइए। प्रभु पहचान परऊँ गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। प्रभु को पहचान करके हनुमान जी उनके चरण पकड़ करके पार्थी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कई रचना। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर बेग भेष की रचना देख रहे हैं। पुण्य तेरा जो धारे स्तुति कीनी, हृदय हरस निज नाथ चीनी। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछाऊँ कस नर की नाई। फिर धीरज धर करके स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में खुशी हो रही है। फिर हनुमान जी ने कहा कि स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय उचित था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं आपको पहचान नहीं सका और आपकी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछ लिया। परंतु आप मनुष्य की तरह ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तब माया बस फिराऊं भूलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कल हम आपको जो कथा सुनाएंगे वो कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को अपने कंधों के ऊपर बिठा करके हनुमान जी सुग्रीव के पास ले जाते हैं। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आप कथा को सुनते रहें।